हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फ्यूरान की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे जो बिल्कुल रिजेंबल करती हैं पायरॉल के साथ, जिन्हें मैं पहले डिस्कस किया था। पायरॉल की तरह ही फ्यूरान भी कलरलेस लिक्विड है। इसका बॉइलिंग पॉइंट 305 केल्विन, जबकि पायरॉल का बॉइलिंग पॉइंट 404 केल्विन डिग्री था। लगभग 100 डिग्री केल्विन का फ़र्क है, पायरॉल का ज़्यादा था। ऑर्डर पायरॉल की तरह ही क्लोरोफॉर्म की जैसी है, उसी तरह से ही ये इंसॉल्युबल है पानी में, लेकिन अल्कोहल और ईथर में सॉल्युबल है। केमिकल प्रॉपर्टीज़, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस दिखाता है एग्जैक्टली लाइक पायरॉल, और अल्फ़ा या सेकेंड पोजीशन पर ही सारे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होते हैं इसके। पायरॉल की तरह ही ये भी एसिडिक मीडियम में पॉलीमराइज हो जाता है, इसलिए सारे रिएक्शंस सिलेक्टेड कंडीशंस में ही किए जाते हैं। जो मेन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं फ्यूरान के, नाइट्रेशन करने के लिए नाइट्रो एसीटेट की प्रेजेंस में सेकंड पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप, सल्फोनेशन करनी है फ्यूरान की तो सल्फर ट्राईऑक्साइड के साथ पिरिडीन की प्रेजेंस में। ठीक पायरॉल की तरह ही सारे रिएक्शंस आ रहे हैं। सेकंड पोजीशन पर सल्फोनिक ग्रुप आ जाता है, फ्यूरान 2 सल्फोनिक एसिड इज फॉर्म। यहाँ फ़र्क है कि पायरॉल में क्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन या आयोडीनेशन कराया जा रहा था, तो टेट्रा हेलो डेरिवेटिव्स ऑफ पायरॉल बन रहे थे, जबकि यहाँ क्लोरीन और ब्रोमीन ऐड करने पर फ्यूरान को रिंग का क्लीवेज हो जाता है, क्योंकि वॉयलेंट रिएक्शन होता है, इसलिए दूसरे तरीक़ों से हैलोजन डेरिवेटिव बनाए जाते हैं, जिन्हें हम बाद में डिस्कस करेंगे। और जब फ्यूरान को HgCl2 और सोडियम एसीटेट की प्रेजेंस में ट्रीट करते हैं, सेकेंड पोजीशन पर क्लोरोमर्करी ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है, 2 क्लोरोमर्करी फ्यूरान बन जाता है। और इसी 2 क्लोरोमर्करी फ्यूरान को अगर हम आयोडीन से ट्रीट करते हैं तो HgCl क्लोरोमर्करी ग्रुप की जगह आयोडीन आ जाता है, 2 आयोडोफ्यूरान की फॉर्मेशन हो जाती है। तो और अगर हम 2 ब्रोमो फ्यूरान बनाना चाहते हैं तो उसके लिए तरीका क्या है कि फ्यूरोइक एसिड फ्यूरान, और सेकंड पोजीशन पर COH हो तो उसे फ्यूरोइक एसिड बोलते हैं, इसका ब्रोमिनेशन कराएं तो अल्फ़ा डैश पोजीशन पर या 2 डैश पोजीशन पर ब्रोमीन ग्रुप आ जाता है। 5th पोजीशन हुई है, 1 2 3 4 5 ब्रोमो हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड। और जैसे ही इसको हीट करेंगे क्विनोलिन की प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकल जाएगी और 2 ब्रोमो फ्यूरान की फॉर्मेशन हो जाती है। एसिटिक एनहाइड्राइड से CH3CO ट्वाइस हो, BF3 की प्रेजेंस में, जो कि लुइस एसिड है, 273 केल्विन टेम्परेचर पर ट्रीट करने से सेकेंड पोजीशन पर एसिटाइल ग्रुप COCH3 ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है, 2 एसिटाइल फ्यूरान इज फॉर्म। और जब डायजोनियम सॉल्ट से ट्रीट करते हैं फ्यूरान को, सेकेंड पोजीशन पर एराइल एजो ग्रुप इंट्रोड्यूस हो रहा है, 2 एराइल एजो फ्यूरान की फॉर्मेशन हो रही है। गटरमैन कोच सिंथेसिस, जिसमें HCN, HCl और वाटर के साथ ट्रीट कर रहे हैं फ्यूरान को, सेकेंड पोजीशन पर CHO ग्रुप आ जाता है। इस कंपाउंड को फरफ्यूरल बोलते हैं। हमने देखा कि सभी रिएक्शंस पायरॉल की तरह थे फ्यूरान के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। 2 क्लोरोमर्करी फ्यूरान को जब एसिड क्लोराइड से RCOCl से ट्रीट करते हैं तो क्लोरोमर्करी ग्रुप की जगह
एसाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है, 2 एसाइल फ्यूरान की फॉर्मेशन हो रही है, एसाइलेशन रिएक्शन है ये। नेक्स्ट रिएक्शन देखें हम फ्यूरान का, जिसमें इसकी बेसिक नेचर शो हो रही है। जब फ्यूरान में एसिड्स डालते हैं, H पॉजिटिव हम दिखा रहे हैं यहाँ, एसिड से प्रोटोनेशन हो जाता है, और ये प्रोटोनेशन सेकेंड पोजीशन पर, ये इलेक्ट्रॉन पर इधर और ये इधर आने से नेगेटिव चार्ज, और यहाँ प्रोटॉन का एडिशन हो जाएगा। ये प्रोटोनेटेड फ्यूरान है, और ये पॉलीमराइज हो जाता है और पॉलीमेरिक प्रोडक्ट बन जाता है। तो एसिडिक कंडीशन देते ही फ्यूरान और पायरॉल भी पॉलीमेरिक प्रोडक्ट बना देते हैं। इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में स्ट्रांगली एसिडिक कंडीशंस को अवॉइड किया जाता है, दोनों में, फ्यूरान में भी और पायरॉल में भी। थर्ड रिएक्शन रिडक्शन का है। फ्यूरान की रिडक्शन निकल या पैलेडियम के प्लैटिनम की प्रेजेंस में हाइड्रोजन से रिएक्शन करा रहे हैं, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करा रहे हैं फ्यूरान की, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान की फॉर्मेशन हो जाती है। और ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब करवा रहे हैं तो ये 2,5 एडिशन प्रोडक्ट सेकेंड, और ये 5th पोजीशन पर ये 2 ऑक्सीजन ऐड हो गई हैं, एडक्ट बन जाता है, जो सक्सीनाल्डिहाइड में CH2CHO CH2CHO में डिकम्पोज हो जाता है। फ्यूरान को स्टोर करने के लिए इसी वजह से इसमें थोड़ा सा हाइड्रोक्विनोन ऐड कर दिया जाता है, ताकि ऑक्सीडेशन होके ये सक्सीनाल्डिहाइड में कन्वर्ट ना हो पाए। तो हाइड्रोक्विनोन का एडिशन फ्यूरान को स्टोर करने के लिए कर दिया जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन डाइल-सेल्डर रिएक्शन है। डाइल-सेल्डर रिएक्शन में यहाँ हम देख रहे हैं ये डाइईन है, 2 डबल बॉन्ड है, डाइईन, और दिस इज मैलिक एनहाइड्राइड, दिस इज 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन शो हो रहे हैं। डाइल-सेल्डर रिएक्शन ईथर की प्रेजेंस में 300 केल्विन पर जब ट्रीट कर रहे हैं, तो दिस pi electron they get here, this get shifted here, and this will be here. Here pi बॉन्ड की कॉज पे ये सिग्मा बॉन्ड इस C और इस C में बन जाएगा, और इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, और ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होकर यहाँ आ जाता है। एडक्ट की फॉर्मेशन हो जाती है। हम देख रहे हैं कि ये जब इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए, इस कार्बन और इस कार्बन में सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई, दिस इज शोन हियर, और ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, तो यहाँ ये डबल बॉन्ड आ गया। ये पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में शिफ्ट हो गए, जिससे ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई। तो मैलिक एनहाइड्राइड का मॉलिक्यूल जो 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को शो कर रहा था, और फ्यूरान जो 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को शो कर रहा था, तो 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन, जिसे डाइल-सेल्डर रिएक्शन कहते हैं, हो गया। इसी तरह से यहाँ बेंजाइन में ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये यहाँ और ये इसके बीच में, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड, और ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होने से यहाँ डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है। ये भी एक एडक्ट बन जाता है बेंजाइन के साथ।
Seventh reaction is reaction with N-butyl lithium. This is N-butyl lithium C4H9 Li फ्लोरान के साथ ईथर की प्रेजेंस में रिएक्ट करके सेकेंड पोजीशन पर Li 2 फ्लोरान लिथियम इज फॉर्म्ड और ये H जो यहाँ से हटा था ये यहाँ Li की जगह C4H10 N ब्यूटेन की फॉर्मेशन हो जाती है। ये ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड है जिसमें कार्बन और मेटल लिथियम के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड है, सो ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड। और ये ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड आगे और सिंथेसिस में इस्तेमाल हो सकते हैं, जैसे 2 फ्यूरोइक एसिड इससे बन जाता है जब इस ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं तो 2 फ्यूरोइक एसिड बनाया जा सकता है इससे। नेक्स्ट एंड लास्ट रिएक्शन ऑफ फ्यूरान दैट इज रिंग क्लीवेज। फ्यूरान को जब वाटर के साथ एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में हीट किया जाता है तो ये रिंग खुल जाती है और एसीटोनाइल एसीटोन CH3CO CH3 एसीटोन, इसके एक H की जगह एक और एसीटोन का मॉलिक्यूल है, एसीटोनाइल एसीटोन इज फॉर्म्ड दैट सॉल्व विद द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्यूरान।